रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वो एक बच्चा होता है ना कि स्कूल में वो गणित जब उससे बनता नहीं है तो वो मम्मी को कहता है, मम्मी मुझे गणित नहीं बनाना है, गणित में बस पासिंग मार्क लाना है, मैं दूसरे विषय पढ़ूंगा, मम्मी मुझे गणित नहीं। ये कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, उसको रिफॉर्म करना कठिन हो रहा है। तो इस सरकार की ये नियति बन गई है, आदत सी बन गई है कि इसको रिफॉर्म मत करो, इसको पीछे रखो, 4-5 नई चीजें शोकेश में ले आओ। तो रेलवे को रिफॉर्म करने के बजाय आप नए रेल ले आए, फलाना ढिमका, ये वो, बाकी सारी ठीक है, बनना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, सारी चीजें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटायर रेलवे डिपार्टमेंट। आपने उस इंस्टीट्यूशन का कचरे का डब्बा बना दिया है पिछले कुछ सालों में, और 4 जगह ट्रेन का आप यहां पे फ्लैग ऑफ कर रहे हो, वहां। अरे इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ रेलवे का? पिछले 9 साल में 11 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2023 में 4 एक्सीडेंट हुए। कैसा देश है? कैसी इस सदी में आकर अगर रेल में अरे हम कोई 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नहीं चल रही हमारी ट्रेन, 100 किलोमीटर मुश्किल से टच कर रही है, उसमें डिरेल हो रहा है। अगर सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे इस पे डिरेलमेंट पे, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो रेल की पटरियां हैं वो पुरानी हो गई है, बदलनी पड़ेगी। रेल की पटरियां पुरानी हो गई है, बदल नहीं रहे, रेल में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए ट्रैक पे वो नहीं हो रहा है। आई विल टेक सम मोर टाइम। 63% जो है सर रिपोर्ट, वो टेबल ही नहीं होते। ऑनरेबल चेयर सर, आप विमेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश विमेन और माताओं के सम्मान के लिए अग्रणी रहा है, माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया। अगर आप महिलाओं का और नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो सारे किए अच्छे कार्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां पर हमारी रेसलर बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, उनके प्रधानमंत्री जी के पास जब वो जीत कर आते हैं तो उनको सुनने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब वो समस्या में है, जब दुख में है, तो उनके पास जाके, मैं नहीं कह रहा कि किसकी गलती है, वो कोर्ट तय करेगी। सर मैं क्लोज कर रहा हूं, सर मैं क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू मिस्टर पाठक। सर, ऑनरेबल चेयर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आप एजुकेशन सेक्टर ले लो सर, आप थैंक यू। If there had been a request from the party for extension of time, I would have given that. I'll just give me sir 2 minutes. I'll just close. Thank you very much. Okay. Just 2 minutes. Okay. Thank you. देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे लगता है राम राज्य की परिकल्पना को हमें धारण करना पड़ेगा। राम राज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महाकवि वाल्मीकि ने भी लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ऐसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, कोई किसी के हिस्से में दुख ना हो। पर राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ किताबों में रह गई है। दिल्ली की सरकार इस पर काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, बहुत अच्छी बात थी। अटल बिहारी जी ने इस देश को एथिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एथिक्स को बड़ा करके अटल जी ने दिया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति को, स्कूल और अस्पताल को राजनीति में लाके इंस्टीट्यूशन किया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास सब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इतनी ब्रूट बहुमत है, आप सारा कुछ कर सकते हो। अमृत काल की संभावनाओं का उपयोग करिए। श्रेष्ठ भारत बनाने में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई अकेला कर नहीं सकता।